हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिजिक्स के फोर्थ लेक्चर में। इसमें हमने पढ़ रखा है एरर के बारे में। ठीक है जी, तो एरर के बारे में अब आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए एरर के बारे में मैं आगे पढ़ता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जिसको आपको सॉल्व करना है। तो चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और सॉल्व करके आपको इसको बताना है। तो क्वेश्चन में लिखता हूँ कि लेंथ इक्वल टू है 3.5 प्लस माइनस 0.1 मीटर और इसका विड्थ है 1.5 प्लस माइनस 0.2 मीटर। तो आपको निकालना है L प्लस बी कितना होगा। ठीक है जी, एरर के साथ कितना होगा। तो जल्दी से आप निकाल के बताइए, फिर अपन लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए, फिर अपन लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे इसमें। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ आगे इसको। ठीक है, तो आपने सॉल्व कर लिया होगा, फिर अपन लोग क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। चलिए, अगर L प्लस बी के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले हमको L प्लस बी निकाल लेना चाहिए कि L प्लस बी, ठीक है, बिना एरर का कितना है। तो बिना एरर का कितना हो जाएगा 3.5 प्लस 1.5 यानी कितना हो जाएगा 5.0। ठीक है, इतना हो जाएगा। फिर निकालते हैं डेल्टा L प्लस माइनस डेल्टा बी। बताया था एरर जब भी होते हैं तो एरर को क्या कर लिया जाता है, ऐड कर लिया जाता है। जब भी हम क्या कर रहे हैं, उसको जोड़ या घटा रहे हैं, तो 0.1 प्लस 0.2 ये हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ऐड किया तो कितना आ गया 0.3 यानी L प्लस बी कितना आ जाएगा 5.0 प्लस माइनस 0.3। चलिए ठीक है, कितना हो गया। ठीक है, अपन आगे करते हैं। तो लास्ट टॉपिक हमने सीख लिया था। हमने ये सीखा था कि जब भाग होता है तब कैसे निकाला जाता है, और कुछ आपको होमवर्क भी दिए गए थे जिसको आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सॉल्व करके भेजना था। अगर आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं जानते तो आप व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो हमने उस दिन भाग विधि कर लिया था। ठीक है, अब मैं आज कुछ आगे बढ़ता हूँ। तो आगे देखो मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखना हूँ कि अगर मान लो कोई ऐसा हो जाए z बराबर a स्क्वायर, अगर हमको इसमें क्या निकालना हो, त्रुटि निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। तो ध्यान से देखो, कभी भी स्क्वायर हो गया तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, a गुणे a। ठीक है जी, गुणे के लिए हमने पढ़ा है कि डेल्टा z बाई जेड क्या हो जाएगा, डेल्टा a बाई a प्लस माइनस डेल्टा a बाई a। ठीक है, तो डेल्टा z बाई जेड कितना आ जाएगा 2 डेल्टा a बाई a। ठीक है, तो मैं इसके लिए शॉर्टकट मेथड बताता हूँ। अगर आपके पास z बराबर a है तो आप क्या ले लो, लॉग ले लो। दोनों बच्चों में लॉग ले लिया तो लॉग z बराबर क्या आ जाएगा, लॉग a स्क्वायर आ जाएगा। लॉग z अगर लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 2 लॉग a लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, स्वतः अवकलन करने पर, स्वतः अवकलन करने पे क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा डेल्टा z बाई जेड में 2, और ये क्या हो जाएगा डेल्टा a बाई a। तो याद रखना, अगर कोई भी a b c कोई भी हमारे पास क्या है प्रयोग है, उसके पावर पे 3 4 कुछ भी लिखा है, तो जब हम उसमें एरर निकालेंगे तो स्वतः अवकलन करके ही निकालेंगे। ठीक है जी, स्वतः अवकलन करेंगे तो इससे हमारी चीजें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। ठीक है, चलिए तो अपन आगे करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है मिश्रित राशियों में अधिकतम त्रुटि। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। पढ़ने वाले हैं मिश्रित राशियों में क्या, अधिकतम त्रुटि। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, मिश्रित राशियों में अधिकतम त्रुटि।
ठीक है। चलो तो हेडिंग डाल देते हैं मिश्रित राशियों में अधिकतम त्रुटि। मिश्रित राशियों में अधिकतम त्रुटि। ठीक है, तो मिश्रित राशियों में अधिकतम त्रुटि, इसमें आपके सामने रख रहा हूँ कि मान लो कभी भी ऐसा सिचुएशन आ जाए z बराबर a के पावर p, ठीक है, और आ जाए b के पावर q डिवाइडेड बाई आ जाए c के पावर x और d के पावर y, और मैं इसमें बोलूँ कि बताओ अधिकतम त्रुटि कितनी होगी। ठीक है, अधिकतम त्रुटि कितनी होगी, सही है। तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों बच्चे में सर्वप्रथम हम क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। लॉग ले लिया तो लॉग इधर भी ले लेंगे, लॉग a के पावर b, b के पावर q बटे में c के पावर x और d के पावर y। ठीक है, तो यहाँ लॉग z हो गया। अब दो चीज़ों का भाग है तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा लॉग a के पावर p, b के पावर q माइनस लॉग c के पावर x और d के पावर y। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लॉग z बराबर दो नंबरों का मल्टीप्लिकेशन है तो ये बदल जाएगा लॉग a के पावर p प्लस लॉग b के पावर q। यहाँ से भी क्या करेगा, बदल जाएगा लॉग c के पावर x प्लस लॉग b के पावर y। ठीक है जी, यहाँ तक हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, उसके बाद ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, ये हो गया लॉग z, तो इसका पावर कहाँ चलाएगा आगे, तो p लॉग a हो गया, ठीक है, प्लस q लॉग b हो जाएगा, ठीक है, माइनस लॉग x आगे आ जाएगा तो x लॉग c हो जाएगा, माइनस y लॉग d हो जाएगा। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, स्वतः अवकलन करने पर, ठीक है, इसका सापेक्ष त्रुटि कितना हो जाएगा, डेल्टा जेड बाई जेड हो जाएगा। ये मैक्सिमम अगर मेरे को चाहिए तो इधर क्या हो जाएगा, p डेल्टा a बाई a प्लस q डेल्टा b बाई b, ठीक है, माइनस x डेल्टा c बाई c। तो अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो सारी चीज़ें क्या करनी है, आपको प्लस करनी है, तो डेल्टा d बाई d। ठीक है, तुम्हारा एक फार्मूला ये याद आता है, ध्यान से देख लो, अगर मैक्सिमम चाहिए तो, ठीक है। तो ये है फंडा, तो इससे आपको निकालना पड़ेगा मिश्रित वाला। तो मिश्रित वाला ज़्यादा आपको ध्यान देना है कि मिश्रित वाले में कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चीज़ें आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए मिश्रित वाले में। मिश्रित वाले ही क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे ज़्यादातर केसेस में। ठीक है, तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखूंगा, अभी आप इसको क्या करें, कॉपी कर लें। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट का यही फायदा है कि जब चाहे कोई भी चीज़ें आप सीख सकते हैं। ठीक है, आराम से सीख सकते हैं। आप वीडियो को दोबारा भी देख लें, समझ में नहीं आता तो आप क्या करें, थोड़ा सा पीछे चले जाएं और पीछे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए कर लीजिए। चलिए, आपने कर लिया होगा। अब क्या करते हैं, अपन एग्जाम्पल करते हैं। तो मैं एक बार और समझा देता हूँ आपको कि कैसे निकाला जाता है। तो देखो ध्यान से, क्या है, जब भी ऐसा प्रॉब्लम हो, जेड बराबर a के पावर p, b के पावर q बटे c के पावर x इंटू d के पावर y, कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, और चीज़ें आ सकती है। तो उसके लिए हम दोनों पक्षों में क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे सर्वप्रथम। लॉग लेने के बाद क्या करेंगे, लॉग जेड ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद स्वतः अवकलन करेंगे तो ये हमारा एक फंडा आ जाएगा। ठीक है जी, तो याद रखें, अगर पावर में p है तो p आगे आ जाता है, डेल्टा ए बाई ए हो जाएगा।
क्यू आगे आ जाएगा, डेल्टा बी बाई बी हो जाएगा, ऐड में दिख रहा है ना। फिर नीचे वाले का एक्स आगे आ जाएगा और डेल्टा सी बाई सी हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये नीचे वाले का y आगे आ जाएगा और डेल्टा डी बाई डी हो जाएगा। तो आप लॉग लेके करें या डायरेक्ट फंडे को ही याद कर ले कि कैसे आ रहा है। ठीक है, तो चलिए अपन एक एग्जांपल करते हैं आपके सामने, फिर आपको समझ में आ जाएगी चीजें। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें ताकि दूसरे बच्चे भी सीख सकें। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे लिए भी मेहनत कर सकते हैं। बस वीडियो को शेयर करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अच्छी तरह से देखते रहना है। आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझाई जा रही हैं। ठीक है, चलिए मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ आपके सामने। एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, एग्जाम्पल में लेता हूँ। एक भौतिक राशि यक्स को संबंध यक्स इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब बटे में सी रूट डी से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, यदि ए बी और सी और डी में, यदि ए बी और सी डी में प्रतिशत त्रुटि ठीक है, प्रतिशत त्रुटि क्रमशः 2%, 1%, 3%, 4% है, तो x में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। ठीक है, ये सवाल है आपके सामने। ठीक है, तो इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए जल्दी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो ध्यान से। पहले गिवन क्या क्या है ध्यान से देखो। गिवन ये है कि ए में प्रतिशत त्रुटि गिवन है, इसका मतलब डेल्टा ए बाई ए का अगर परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आएगा, 2% आएगा। सही है, और क्या गिवन है, डेल्टा बी बाई बी का परसेंटेज कितना दिया है, 1% दिया हुआ है। ठीक है, फिर आगे है डेल्टा सी बाई सी का परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 3%, और आगे है डेल्टा डी बाई डी का परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 4%। ठीक है, तो चलिए हमको एक्स में निकालना है। एक्स इक्वल टू क्या कर दिया, ए स्क्वायर बी क्यूब बटे में सी रूट डी। तो दोनों पक्षों में सबसे लॉग ले लेंगे, तो लॉग एक्स बराबर हो जाएगा लॉग ए स्क्वायर बी क्यूब बटे में सी रूट डी, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, लॉग एक्स इक्वल टू लॉग ए स्क्वायर बी क्यूब माइनस लॉग सी डी के पावर हाफ लिख सकता हूँ क्या, रूट का मतलब 1/2 होता है। लॉग एक्स इक्वल टू लॉग ए स्क्वायर प्लस लॉग बी क्यूब माइनस लॉग सी प्लस लॉग डी के पावर हाफ। ठीक है, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, लॉग एक्स इक्वल टू 2 लॉग ए प्लस 3 लॉग बी माइनस लॉग सी माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, हाफ लॉग डी हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, चलिए यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, फिर अपन आगे भी करते हैं। ठीक है, तो मैं इसका आगे करता हूँ, ध्यान से देखो क्या हो जाएगा।
मैं लिख दूँ यहाँ स्वतः अवकलन करने पर क्या मिलेगा हमको, डेल्टा ए बाई एक्स मिलेगा। यहाँ से क्या मिलेगा, 2 डेल्टा ए बाई ए मिलेगा प्लस 3 डेल्टा बी बाई बी मिलेगा, प्लस हो जाएगा क्योंकि मैक्सिमम निकाल रहे हैं इसलिए प्लस हो जाएगा डेल्टा सी बाई सी प्लस 1/2 डेल्टा डी बाई डी। ये आ गया, ठीक है। तो चलिए मैं उधर साइड में लिखता हूँ, ध्यान से आप समझ लें क्या करना है आपको। डेल्टा एक्स बाई एक्स, अगर मैं परसेंटेज लगा दूँ दोनों तरफ तो परसेंटेज आ जाएगा, इन सब में भी परसेंटेज आ जाएगा। तो 2 डेल्टा ए बाई ए इसका परसेंटेज प्लस 3 डेल्टा बी बाई बी का परसेंटेज प्लस डेल्टा सी बाई सी का परसेंटेज और प्लस हाफ डेल्टा डी बाई डी का परसेंटेज। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ डेल्टा एक्स बाई एक्स का परसेंटेज, तो 2 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा, इसका मतलब कितना है 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाएगा, प्लस डेल्टा सी में कितना है 3 है, प्लस हाफ है इंटू 4, 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 हो गए, 3 कम 3 प्लस 3 कम 3 प्लस 2, तो 3 3 6 2 8 4 12। यानी डेल्टा एक्स बाई एक्स परसेंटेज अगर मैं निकालना चाहूँ तो कितना परसेंट आएगा, 12%, ठीक है। तो समझ में आपको, तो ये 12% आपका आंसर। चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर अपन आगे करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए चलिए अपन आगे करेंगे, ठीक है। देख लीजिए कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, एक बार फिर से कर लेते हैं। तो इसका 2 log ए आ जाएगा, 3 log बी आ जाएगा, माइनस log सी आ गया, माइनस इतना आ गया, ठीक है जी। तो 2 डेल्टा ए बाई ए, तो डेल्टा ए बाई ए 2% दिया है तो 2% लिख दिया, 2 दूनी 4 दे दिया, 3 डेल्टा बी बाई बी दिया तो 3 कम 3 हो गया, और एक 3% है तो 3% लिख दिया, और 2 दूनी 4, तो 4 3 7 7 3 10 2 12%, ठीक है। तो 12% आ जाए आपका आंसर। तो देख लीजिए जल्दी से, ये आपका एग्जाम्पल है, कॉपी कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी से आप क्या करें, कॉपी कर लें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, ऐसे ही सवाल नीट जेई और बीएचयू जैसे एग्जामों में पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अगर ये आपको समझ में आता है तो आप जल्दी से क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। चलिए इसका मैं शॉर्टकट मेथड भी आपको बताता हूँ, तो पहले इसको कॉपी कर लीजिए, फिर शॉर्टकट मेथड देखो कैसे लगता है। चलिए अपन क्या करते हैं, शॉर्टकट मेथड करते हैं, ठीक है। मिटा दो इसको, चलिए मिटा देते हैं। अगर आपने नहीं कॉपी कर पाया तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है जी। आराम से, आपके पास पूरा समय है, आपके हाथ में मोबाइल है, आराम से इस वीडियो पॉज करके कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है जो नीट आईआईटी जेईई परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसको करना आपका काम है। चलिए मैं इसका शॉर्टकट मेथड बताता हूँ आपको। तो देखो दिया था क्या, एक्चुअली उसने दिया था x इक्वल टू दिया था ए स्क्वायर बी क्यू बटे सी डी के पावर हाफ लिख सकते हैं, डी रूप में लिखो या हाफ लिखो। तो अगर मैं इसका डेल्टा एक्स बाई एक्स लिखूँ तो आपको सिर्फ याद रखना है ये जो पावर है वो आगे चला आता है, डेल्टा ए बाई ए हो जाएगा, प्लस लगाओ ये वाला जो पावर होता है वो भी आगे चला आता है, ठीक है। नीचे वाला जो पावर होगा वो भी, तो सी का पावर कुछ नहीं एक है तो एक आगे चलाएगा, तो एक से मतलब तो होता नहीं, तो डेल्टा सी बाई सी होता है, ठीक है। डी का पावर है 1/2 तो वो भी आगे चला आएगा, और डेल्टा डी बाई डी। देखो हमने लॉग लेने से अच्छा क्या है, ये डायरेक्ट मेथड आप याद कर लो। अब यहाँ रखोगे आपका आंसर आ जाएगा, जैसे यहाँ पे इसने भी रखा था 2 × 2 3 × 1, ठीक है, और एक खुद 3 था, और ये इतना 2 दूनी 4 +3 +3
प्लस 2 मिलकर कितना हो जाएगा 12। तो ये भी एक शॉर्टकट मेथड है परसेंटेज से। अगर इसका सिर्फ परसेंटेज निकालना हो डेल्टा एक्स बाई एक्स परसेंटेज, ठीक है, तो ये आपका आंसर 12% आ जाएगा आपका आंसर। ये शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट मेथड आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए अपन दूसरा एग्जांपल लेते हैं आपके सामने, ठीक है। तो मैं अगला एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने। अगला एग्जांपल है, एक ठोस की घन की भुजा नापने में, एक ठोस घन की भुजा नापने में, घन की भुजा नापने में एक ठोस घन की भुजा नापने में 3% की त्रुटि, 3% की त्रुटि होती है तथा द्रव्यमान मापने में 2% की त्रुटि होती है, ठीक है, 2% की त्रुटि होती है। तो इसका घनत्व मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, ठीक है। ये सवाल है आपका, इसको आपको सॉल्व करना है। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ कैसे सॉल्व किया जाता है। तो घनत्व बराबर क्या होता है हमारे लिए, द्रव्यमान बटे में आयतन, ठीक है। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, यही हम लोग लगाने वाले हैं। तो द्रव्यमान तो पता है, आयतन को हम क्या लिख सकते हैं, इसको d लिखा था, d बराबर m बाई v भी लिखते हैं। इसको ऐसे भी लिखा सकता है, d बराबर m बाई a क्यूब। घन है इसलिए उसका आयतन के लिए कितना लिख दिया, a क्यूब लिख दिया, ठीक है। तो चलो अगर मैं डेल्टा d बाई डी निकालना चाहूँ तो मैंने आपको शॉर्टकट मीटर बता दिया, डेल्टा m बाई m प्लस 3 डेल्टा a बाई a, ठीक है। ये लगा लो और दोनों पक्षों में लॉग ले लो, तो लॉग d आ जाएगा बराबर लॉग m बाई ए क्यूब। ये लगाओ या लॉग ले लो तो लॉग भी ले सकते हो आप, तो लॉग d बराबर लॉग m प्लस लॉग ए क्यूब। तो लॉग d यहाँ से इक्वल टू लॉग m प्लस 3 लॉग a, ठीक है। तो जब इसका हम स्वतः अवकलन करेंगे, स्वतः अवकलन करने पर कितना आ जाएगा, डेल्टा डी बाई डी बराबर आ जाएगा डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा ए बाई ए। तो परसेंटेज लगाओगे तो ए भी परसेंटेज हो जाएगा, ये भी खुद का परसेंटेज और ये भी क्या हो जाएगा, खुद का परसेंटेज हो जाएगा। तो ध्यान से देखो 3 है ना, तो 3 भी लग जाएगा यहाँ पे। तो डेल्टा डी बाई डी परसेंटेज एम में 2% है प्लस 3 इंटू 3 हो जाएगा, क्योंकि ए में प्रतिशत त्रुटि दे रखी है 3, इसलिए 3 लिखा दिया। तो डेल्टा डी बाई डी इक्वल टू 2 प्लस 9 कितना आ जाएगा, 11%। तो आपको दिख रहा है घनत्व में परसेंटेज इधर कितना हो गया, 11% का। तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको जल्दी से कॉपी कीजिए। तो इधर का लास्ट टॉपिक है, इधर बस इतना ही है।
तो आपको एरर बहुत ही अच्छे से पढ़ा दिया गया है, आपको एरर आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो प्लीज़ सारे वीडियो को दोबारा से वॉच करें, आपको जल्दी से एरर आ जाएगा। ठीक है, जितने कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग रहेंगे फिजिक्स उतनी ही आसान आपको लगेगी। ठीक है, तो अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। डेली लेक्चर आ रहा है, इस समय डेली अपलोड हो रहे हैं, तो आप प्लीज़ डेली वीडियो को वॉच करते रहें। ठीक है, चलिए तो अपन क्या करते हैं, आगे करते हैं। ठीक है जी, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन मैं और करता हूँ, ध्यान से आप देखेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको और करता हूँ, फिर एक क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, आपके लिए होमवर्क दिए जाएंगे 3-4 क्वेश्चन जिसको आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, और सॉल्व करके आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। एक जैसे मैं लिखूँ, क्वेश्चन लिखूँ, तो मान लो जेड बराबर मैंने लिख दिया। एक ऐसा सिचुएशन मान लो जैसे मैंने लिख दिया a के पावर 4 प्लस b के पावर 2। ठीक है, और ठीक है c के पावर मान लो -3 और d के पावर 4। लेट सपोज मान लेते हैं, तो मैंने यहाँ दे रखा है कि अच्छा डेल्टा a बाई ए परसेंटेज जो आपका है वो कितना है, 2% है। ठीक है, और डेल्टा b बाई बी जो है वो परसेंटेज है आपका 1%। ठीक है, और डेल्टा c बाई सी जो है वो है 3%, और डेल्टा d बाई बी जो है वो है आपका 4%। इसको सॉल्व करना है, तो चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिए। ठीक है, चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको, ध्यान से आप देखेंगे कैसे सॉल्व किया। शॉर्टकट मेथड लगाएंगे हम सॉल्व करने के लिए। तो डेल्टा जेड बाई जेड की बात किया जाए तो कितना आ जाएगा, 4 डेल्टा ए बाई ए आ जाएगा प्लस 2 डेल्टा बी बाई बी आ जाएगा प्लस 3 डेल्टा सी बाई सी आ जाएगा प्लस 4 डेल्टा डी बाई डी हो जाएगा। तो डेल्टा जेड बाई जेड अगर परसेंटेज लगा दो तो इधर सारे में ही परसेंटेज आ जाएंगे। तो डेल्टा ए बाई ए परसेंटेज प्लस 2 डेल्टा बी बाई बी परसेंटेज प्लस, इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, प्लस 3 डेल्टा सी बाई सी परसेंटेज प्लस 4 डेल्टा डी बाई डी परसेंटेज। तो डेल्टा जेड बाई जेड परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा ए बाई ए कितना है 2%, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3, और डी की वैल्यू मैंने दे रखी थी 4%। डेल्टा बाई जेड परसेंटेज की बात किया जाए तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 प्लस 2 1 कम 2 3 3 9, अच्छा 4 16, तो 16 9 25 2 27 और 8 35, यानी कुल कितने परसेंटेज की त्रुटि होगी, 35% की। तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर अपन क्या करते हैं, आपको कुछ होमवर्क देते हैं। ठीक है, तो जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अपन होमवर्क लिखते हैं आप। ठीक है,
ठीक है, तो चलिए होमवर्क में इसमें लिखता हूँ आपके लिए होमवर्क। देखिए होमवर्क क्या है आपके लिए, x इक्वल टू है a के पावर 3, b के पावर 5, c के पावर 4 और d के पावर -2। ठीक है, तो a में जो परसेंटेज एरर है डेल्टा a बाई ए जो है परसेंटेज एरर वो है 4%। डेल्टा b बाई बी जो परसेंटेज एरर है वो है 3%। और डेल्टा c बाई सी जो है वो है 2%। और डेल्टा डी बाई डी जो है वो है 1%। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके लिए, तो बताना है आपको डेल्टा एक्स बाई एक्स परसेंटेज कितना होगा। तो डेल्टा एक्स बाई एक्स परसेंटेज इज व्हाट। ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँ मैं आपके लिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए, प्रतिरोध R1 बराबर प्रतिरोध R1 बराबर 100 ± 3, ठीक है, ओम, एंड R2 बराबर 300 ± 4 ओम। ये है, तो श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम में समायोजित किया जाता है। दोनों ही स्थितियों में क्या निकालना है, प्रतिरोधों की गणना कीजिए। तो पहले किसमें श्रेणी क्रम में संयोजित किया जा रहा है इनको, फिर समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। दोनों ही स्थितियों में क्या बताना है आपको, प्रतिरोध कितना होगा। तो याद रखना इसमें त्रुटि है, इसलिए आपको त्रुटि भी निकालनी पड़ेगी। तो दोनों ही स्थितियों में आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं मैं आपके सामने, तो क्वेश्चन नंबर 3 है एम में है डेल्टा एम बाई एम परसेंटेज है आपका 3%। ठीक है जी, और डेल्टा ए बाई ए है आपके लिए परसेंटेज 4%। तो बताओ इसके घनत्व डेल्टा डी बाई डी परसेंटेज कितना होगा, ये आपको सॉल्व करना है। तो 3 चीज़ें आपके लिए होमवर्क में, इनको आपको क्या करना है, सॉल्व करके या तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं, या तो क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। तो कॉपी कर लीजिए जल्दी से। ठीक है जी, तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो, ठीक है, और आपकी चीज़ें थोड़ी मिसिंग हो रही है, कोई चीज़ अगर आपसे मिसिंग हो रहा है या मेरे से मिसिंग हो रहा है, लेक्चर में कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दें। ठीक है, कोई चीज़ अगर आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप बता दें, ताकि मैं उसको क्या कर सकूं, अपनी तरफ से सही कर सकूं। ठीक है, तो अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा हो, लेक्चर इस पर अच्छे आ रहे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको वीडियो रोज नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, आपके सामने वीडियो आता रहे डेली के डेली। तो चैनल अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर कर दो, ताकि दूसरे बच्चे भी सीख सकें। हाँ, तो आप पूरा लेक्चर देखा करें। पूरा लेक्चर देखने से आपको फ़ायदा होगा कि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो स्टार्टिंग से लास्ट तक आप पूरे लेक्चर को देखा करें। अगर आपको नहीं कोई चीज़ समझ में आ रहा है तो लेक्चर को रिमाइंड करके देख लो। ठीक है, क्योंकि आपके हाथ में मोबाइल है, आप कोई चीज़ भी देख सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट है आपके सामने, इंटरनेट बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो अगर आप उसका यूज अच्छे से करना जानते हैं तो जल्दी से आप चीज़ें सीख पाएंगी। तो ठीक है, चलिए होमवर्क आप कर लीजिए, फिर अपन क्या करते हैं, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद।